उसके बाद में जैसे कि सीखना, जो सीखने के ऊपर आता है, बी आर लर्निंग एंड गुड ट्रेनर। आपको जो कि हम लोगों को मतलब लर्निंग के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा लर्निंग के प्रोसेस में, क्योंकि सीखना ही सब कुछ जरूरी है। और यहाँ पे जब लर्निंग का बात आता है, सीखने का बात आता है, तो लोग यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। देखिए, जब हम लोगों को लर्निंग का बात आता है, हमको लर्निंग के लिए, सीखने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। हमको 80% सीखना है और 20% बस बात करना है। ये बहुत ही मेन चीज हो जाता है। हमको 80% सीखना है, ज्यादा सीखना है, कम बोलना है। लेकिन यहाँ पे लोग उल्टा कर देते हैं, 80% बोलते हैं और 20% बस सीखते हैं। वो एक मीटिंग सुनेंगे, वो सोचेंगे कि अब रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसने 20% बस सीखा एक मीटिंग में, लेकिन वो 80% बताने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसमें लोग फेल खा जाते हैं। सर, आपको 80% सीखना है। आपको सिखाई 3 साल में विभाजित कर देना है। 3 साल में विभाजित का मतलब क्या होता है पता है आपको? देखिए, आपको 1 साल में, 1 साल क्या करना है? आपको सीखना है, स्टूडेंट बन के, विद्यार्थी बन के। समझ में आया? विद्यार्थी बन के आपको क्या करना है? सीखना है। 1 साल स्टूडेंट बन के, 1 साल आपको क्या करना है? सीखना है, स्टूडेंट बन के, विद्यार्थी बन के। दूसरे साल में आपको क्या कर जाना है? टीचर बन जाना है। टीचर बन के, क्योंकि जब आप डायमंड बन जाओगे तो टीचर हो जाओगे। ये आप स्टार एजेंट या स्टार रूबी। उसके बाद में जब आप स्टार डायमंड बन जाओगे तो आपको क्या करना है? अब सिखाना है दूसरे साल में। और तीसरे साल में आपको प्रिंसिपल बन जाना है। जो आपके टीम में डायमंड आएंगे उन लोगों को सिखाना है। तो 3 साल हमको हिसाब करना है। 1 साल क्या करना है? बच्चे की तरह सीखना है, स्टूडेंट की तरह सीखना है। दूसरे साल में लोगों को सिखाना है और तीसरे साल में प्रिंसिपल बन के कमाना है। और प्रिंसिपल जैसे आज सर हमारे प्रिंसिपल हैं, वो विद्यार्थी को नहीं पढ़ाते हैं, वो खाली जितने टीचर हो गए, जितने डायमंड्स है, डायमंड्स लोग को पढ़ाते हैं। और पूरा डायमंड्स लोग क्या करते हैं? पूरा स्कूल को कैप्चर करके रखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक जो सिस्टम से समझ सकते हैं कि हमको 1 साल सीखना है, दूसरा साल सिखाना है, तीसरे साल में हमको प्रिंसिपल की तरह आगे जाना है। तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस होता है। इसलिए हमको लर्निंग का बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और अभी समय तो हम लोगों का अच्छी तरीके से चल भी रहा है। और आप लोग भी आइए, और फ्राइडे को भी हम लोग थोड़ा ध्यान दें और अच्छे तरीके से माहौल बना के हमको काम करना है। क्योंकि डीएक्शन में मान के चलिए, आज हम लोग विदेश में, खाड़ी मुल्क में अपना घर परिवार छोड़ के, अपना मतलब नेपाल, अपना गांव समाज छोड़ के अगर हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो आज ठीक है कतर में काम करते हैं, आज हमारे पास में एक एक्टिव इनकम मौजूद है, एक्टिव इनकम हमारे पास है। बट कल नेपाल जाने के बाद में क्या वो इनकम सलामत रहेगा? वो आपको सोचना है। जो इनकम, अगर जो आज आप पैसा पाते हैं, जो भी आपका दोहा कतर में काम करते हो, किसी की कंपनी में, किसी मालिक के साथ में, जो भी है अच्छा तरीके से उसके साथ काम करते हो, वो आपको पैसा देता है। अच्छी बात है, काम करते हो आपको पैसा देता है। लेकिन वो पैसा आपको एक दिन के लिए चाहिए, जिंदगी भर के लिए चाहिए, वो सोचना आपको पड़ेगा। इसलिए आप ये सोचिए कि कल अगर जो मेरा एक्टिव इनकम है, कल ये मेरा पैसा मैं नेपाल जाने के बाद में ये मेरा सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी लोग, आप सर्वे थोड़ा कीजिए, आज दुनिया में जितने भी अरबपति लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हो गए, जितने अमीर लोग हैं ना, वो एक इनकम के ऊपर में निर्भर नहीं रहते हैं। उनको खुद नहीं पता रहता कहाँ कहाँ से उनके पास पैसा आता है। मतलब इतना इनकम आने का स्रोत बना लेते हैं, जो आय स्रोत जिसे बोलते हैं। इतना पैसा कमाने का लाइन बना लेते हैं, उनको खुद नहीं पता है कि कहाँ कहाँ से मेरा पैसा आता है। उनको ये पता है कि अगर एक इनकम बंद हो गया तो दूसरा इनकम चालू रहेगा, दूसरा लाइन से पैसा आएगा, तीसरा लाइन से पैसा आएगा। कहाँ कहाँ से पैसा आएगा? कोई फैक्ट्री खोल देता है, फिर दुकान चला देता है, चाठू जीसीबी खोल के दे देता है, चाठू कहीं पे एक सुपर क्या नाम है, एक शोरूम डाल देता है गाड़ी बेचने वाला। कहीं ना कहीं से उसको क्या होता है? इनकम उसके खाते में जनरेट होता रहता है। तो ये जितने भी बड़े लोग होते हैं, आप थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देखिए, अमीर लोग जितने होते हैं, बड़े लोग जितने होते हैं, वो एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। बट हमारे जैसे लोकल इंसान है, हमारे जैसे नॉर्मल इंसान है, बस हम लोग एक ही इनकम पे कि हमारा काम चल रहा है ना मेरे भाई, काम चल रहा है ना। तो हमको उस तरीके से ये नहीं सोच के देखना है ना कि मतलब बंदर और बंदरनिया की तरह देखना है। होता है ना, एक मतलब एक बंदर और बंदरनिया थी, एक पुल पे, मतलब नदी के झाड़ पे बैठ के दोनों आदमी हवा ले रहे थे। तो एक भविष्यवाणी हुआ
कि जो मतलब इसके अंदर में छलांग लगाएगा वो एक अच्छा खूबसूरत लड़का और लड़की बन के निकल सकता है। भविष्यवाणी हुआ और उतने में वो भविष्यवाणी खत्म हो गया। तो दोनों बंदर और बंदरियां उसी झाल पे बैठी थी बगलिए में। तो बोले ला कूदते हैं। तो अगर बोलता है कि कूदेंगे, बोले हाँ कूदते हैं, क्या मुश्किल है, पानी में कूदने के बाद में अगर सुंदर लड़का लड़की बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो डिसाइड दोनों आदमी की। उसके बाद 1 2 3 लगा के जंप करेंगे, कूदेंगे करके। बस वो ठीक है, दोनों आदमी ने डन किया। उसके बाद में वो 2 ही मिनट के अंदर में बंदर और बंदरीनिया दोनों डिसाइड करके 1 2 3 बोल के जंप लगा दी। अब बंदरीनिया कूद गई और कूदने के बाद में 5 10 मिनट के बाद में वो खूबसूरत बड़ी लड़की निकली बाहर। तो बोलती कि तुम क्यों नहीं कूदे भाई, हंसने लगी उसको देखकर। तो बंदर बोला मुझे डर था कि शायद मैं लड़का नहीं बन पाया। तो बंदरी बोले कि लड़का नहीं बना तो रहते तो बंदर रहे ना, क्या मुश्किल था, रहते तो बंदर रहे ना। तो हमको ये सोच कर यार क्यों नहीं कूदा तुम। तो बोला हमको डर था कि मतलब लड़का नहीं बना, खूबसूरत लड़का नहीं तो क्या करूंगा। अरे तो बंदर तो रहते ना, तो अगर कूदने में क्या जाता था। तो वही हमको डिएक्शन मिला है। अगर डिएक्शन में हमको ऑफर दिख रहा है कि हाँ है, तो इसमें सिस्टम में 2 साल 3 साल मेहनत करने में आपको क्या लगता है। अगर नहीं भी होगा तो जगह तो वही रहेगा ना हम लोगों का। तो हमको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिला है तो हमको उस क्या करना, अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है, नहीं तो भविष्यवाणी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करना, हमको थोड़ा सा सिस्टम के ऊपर काम करना है। तो मिलते हैं फ्राइडे को।